हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम और इसमें एक टॉपिक है रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। अब रेशनलाइजेशन में हम डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करेंगे और क्यों करेंगे, बस आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ज़्यादा हम नहीं जानेंगे। ठीक है। और इसी के बेस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रखे हैं, 3 क्वेश्चन, और फटाफट हम इसको टू द पॉइंट स्टार्ट करेंगे करना। तो जैसे मैं मान लेता हूँ, ये लिखा है मैंने 1 में अंडर रूट 2। अब देखिए, ये जो अंडर रूट 2 है ये आपका डिनोमिनेटर है और ये आपका क्या है, न्यूमरेटर है। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर को नहीं छोड़ना चाहते हैं, बिकॉज़ ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। और इससे हमें बहुत फ़ायदे भी होते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि हमें एग्ज़ाम में नंबर भी चाहिए। ठीक है। और साथ में कोई अगर इसके टाइप के और क्वेश्चंस भी हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर के फ़ायदे भी हैं। ओके। तो ये हम सीधा इरेशनल नंबर को हटा देते हैं और यहाँ पर हम इसको क्या बना देते हैं, एक होल नंबर में बना देते हैं, चाहे फ्रैक्शन में हो, बस इरेशनल नहीं होना चाहिए। बाकी आपका कोई से भी हो सकता है क्योंकि ये तो रियल नंबर में आ गया। ठीक है। तो इरेशनल को छोड़ के बाकी कोई भी चलेगा, आपका नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में हो, फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, सब चलेगा, बस इरेशनल नहीं होना चाहिए, यानी कि रूट्स में नहीं होने चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर के केस में। क्लियर। अब इसमें एक बात और जान लीजिए कि जैसे कि लेट सपोज ये लिखा है आपका 1, ऊपर 1 रहना चाहिए न्यूमरेटर में, 1/a, और यहाँ है प्लस माइनस अंडर रूट में b, यानी कोई वैल्यू है a प्लस माइनस यानी अंडर रूट में b है। तो इसका सीधा सीधा रेशनलाइजेशन आप जब करोगे तो ये आंसर जो देगा वो देगा आपका a, प्लस था ना पहले, तो यहाँ होगा माइनस और बाद में माइनस वाले प्लस और अंडर रूट b हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब अभी बता रहा हूँ मैं, अगर इसको और खोल के लिखना चाहूँ तो आप ऐसे लिख सकते हो, 1 में, दिस इज़ 1 में a प्लस रूट बी है। रेशनलाइज करोगे तो सीधा आप लिख सकते हो a माइनस रूट बी। ठीक है। और अगर यही चीज़ माइनस में, यानी कि 1/a माइनस रूट बी है, तो इसी चीज़ को आप लिख सकते हो a प्लस रूट बी। ओके। तो ये इसको ही मैंने ये दोनों इलेबोरेट करके लिख दिया है। ठीक है। एक चीज़ और है, तो इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं, इतना जान लो। अब अगली चीज़ क्या है, देखिए, बहुत इजी होता है, कुछ वो टेंशन लेने की बात नहीं है कि बहुत हार्ड है, ये है वो है। ठीक है। एक बार में ही सीख जाओगे। ये है, जैसे मान लीजिए 1 में यहाँ पे अंडर रूट ए भी आ गया, और साथ में यहाँ मान लो पहले प्लस है फिर माइनस है, अंडर रूट बी है। अब इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो सीधा आपका आंसर आप लिख सकते हो अंडर रूट ए प्लस का होगा माइनस अंडर रूट बी, यानी जब प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और जब माइनस होगा तो आपका क्या होगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, उल्टा हो जाएगा। क्लियर। अब इसको ज़्यादा एक्सपेंड करने लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ ही गए होगे, समझदार हो आप। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं हम सीधा। पहला क्वेश्चन देखिए आप, 1/3 प्लस अंडर रूट 2 है। क्लियर। मल्टीप्लाई दिस डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में सेम मल्टीप्लाई करते हैं, बट शर्त ये होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये साइन क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा, ये शर्त होनी चाहिए। तो साइन चेंज होने के बाद मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस अंडर रूट 2 और नीचे भी 3 माइनस अंडर रूट 2 हो गया साइन चेंज। अब बस मल्टीप्लाई कर देना, ये तो सेम वैल्यू आएगी 3 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है। ये जो होगा आपका, देखो, ये एक बार a प्लस बी, दिस इज़ a एंड दिस इज़ b, दिस इज़ a एंड दिस इज़ b, बट साइन इज़ अपोजिट, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो आप ऑलरेडी एक आइडेंटिटी जानते हो, अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो इस अगला चैप्टर जो पोलिनोमियल वगैरह में है, उसमें आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए, जैसे a प्लस बी है और a माइनस बी है, दिस इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। तो बस कर दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर, माइनस साइन रहेगा ऑलरेडी, b क्या है रूट 2 है, दिस इज़ रूट 2। देखिए अब इसका सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन में दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई, बस ओनली 2 होगा। ठीक है। तो ये 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, दिस इज़ आंसर। अब ये मत कह देना कि सर आपने अभी तो एमसीक्यू में बताया कि 3 माइनस रूट 2 आंसर हो जाएगा। देखो 3 माइनस 2 तो आएगा ही आएगा, बट नीचे जब आप दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तब आपको चेक करना है कि नीचे डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है। ये आपको सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यू मैंने बताई है। ओके। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कई कबार क्या होता है कि सिर्फ साइन चेंज हो जाता है और नीचे कुछ नहीं बचता, 1 तो एज इट इज छोड़ देते हैं हम। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 डिवाइडेड अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। नाउ रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, दिस इज विल बी साइन चेंज। मैंने बोला ना माइनस का क्या ध्यान रखना है, प्लस हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 5, और ये हो जाएगा आपका रूट 3 प्लस रूट 5। इट मीन्स ये हो गया 5 मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस रूट 5। ठीक है। बस आप ये चेक करिए कि यहाँ तो 1 है। ओके। लेकिन अगर यहाँ कुछ और चीज़ हो तो सेम मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा आपको, 1 से मल्टीप्लाई करो 1। लेकिन ये चीज़ देखिए, ये कंडीशन फॉलो करती है, जैसे कि अगर यहाँ पर माइनस है, अगर ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जा रहा है और ऊपर आपका ऑलरेडी वही आ रहा है रूट 3 प्लस रूट 5। ठीक है।
नीचे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा और 5 का स्क्वायर 5 होगा, मतलब रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया। क्लियर, ये हो गया आपका 5 अंडर रूट 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस 5 यानी कि -2। क्लियर, तो इस माइनस को ऊपर करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ से माइनस हटेगा, मतलब माइनस दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस इज माइनस और फिर ये माइनस 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 प्लस, ये होगा 5, ये होगा रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर। ओके, इसी तरीके से लास्ट है, इसको हम इरेज कर देते हैं। लास्ट देखिए 1 प्लस 7 सॉरी 1 अपॉन में 7 प्लस रूट 3 है, तो इसका किस तरीके से करेंगे। सिंपली हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइन चेंज, यानी कि 1 अपॉन में 7 प्लस 3 रूट 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन में 7 माइनस 3 रूट 2, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 3 रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 9, देखिए 3 रूट 2 का स्क्वायर, इट मीन्स दिस स्क्वायर विल बी 9, रूट 2 स्क्वायर विल बी ओनली 2, यानी कि 9 टू जा 18 माइनस 18, दिस विल बी द आंसर 7 माइनस 3 रूट ऑफ 2 अपॉन में 49 में से आपका 18 गया तो कितना बच गया भाई, 9 में से 8 गया 3 31, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इजीली कोई भी डिनोमीटर में अगर आपका अंडर रूट में है प्लस माइनस में है तो इजीली डिनोमीटर को हम रेशनलाइज करना बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बहुत 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 ईजी है।